दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें तो अब राशन की दुकानों पर जा कर के लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब राशन घर घर पहुंचाएगी दिल्ली सरकार, ऐसा प्रावधान करने जा रही है दिल्ली सरकार। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना सर, क्या कहना चाहेंगे? अब राशन क्या घर घर पहुंचेगा? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। देखिए, दिल्ली सरकार की पहल है ये, डोर स्टेप डिलीवरी की बात चल रही है। डोर स्टेप डिलीवरी घर घर तक पहुंचाई जाएगी और उसके लिए काम किया जा रहा है। सीएम साहब उसको खुद देख रहे हैं, अपनी निगरानी में करा रहे हैं। ऑनवर्ड स्टार्ट होने के चांसेस हैं जनवरी से, तो बहुत अच्छी सुविधा होगी। लोग बोलेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, हाँ जी मेरे राशन ले आई, तब वो राशन लेकर के आएगा। ऐसी कुछ मुहिम के लिए स्टार्ट। राशन की अगर बात करें तो जो अभी कोरोना काल में राशन आया रोहतास नगर विधानसभा में, दूध का दूध और पानी जनता तक नहीं पहुँच पाया वो राशन। देखिए, 70 की 70 विधानसभाओं में राशन वितरण हुआ है और सभी कच्चा राशन जो है सीएम साहब ने किटें बंटवाई थी, वो राशन के जो दुकानदार हैं उनके थ्रू बंटवाई थी कि वो अपना राशन लेने आएंगे, साथ में किट भी लेके जाएंगे। अब रोहतास नगर के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, तो ये जो कमी की बात करें तो ये कमी है वहाँ के जो जितेंद्र महाजन जो बनाए गए हैं विधायक, उन्होंने अपनी देखरेख नहीं की। इसका मतलब आप ठीक रहा जितेंद्र महाजन जी पे मैं उन पे नहीं फोड़ रहा, मैं बता रहा हूँ विधायक का काम है अपने क्षेत्र के सभी विधानसभा के एसपीएफ पे घूमना, उनको राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये देखना, ना कि ये वेट करना कि आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी हमें धज्जियां उड़ानी। ये नहीं होना चाहिए। वहाँ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्यों नहीं ध्यान दिया? बिल्कुल दिया, और जिस दुकानों की बात दिया होता तो इतना बचता नहीं। देखिए, मैं कुछ नहीं बचा गया हुआ, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो एसपीएफ जो लोग हैं जो वहाँ के राशन वाले बांटने वाले हैं, उनकी थोड़ी सी हो सकता है नेग्लिजेंसी रही हो, या अपना जो लेने वाले हैं वो ना लेके गए हों, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो स्थानीय विधायक का काम बनता है उनको करना चाहिए था। वहीं बात करें जनता कॉलोनी वार्ड की, जनता कॉलोनी पीली मट्टी पर जो एंक्रोचमेंट है वो क्यों नहीं हट पा रहा? कहाँ कमी आ रही है? दिल्ली सरकार नहीं काम करना चाहती है, नगर निगम की लापरवाही? देखिए, मैं बताऊँ आपको भी मालूम है कि रोड पे अगर व्हीकल्स खड़े हैं तो उसमें जो रोल आता है एमसीडी का आता है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का आता है। दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं आता। ट्रैफिक पुलिस की बात करें वो तो मास्क पे चालान काट रही है 500 रुपये। देखिए, अगर वो मास्क पे चालान पे काट रहे हैं, बनता भी चालान इसलिए काटा जा रहा है ताकि भी ये चीज़ें हो रही हैं, अवेयर हों लोग और अपना मास्क लगाएं से। दूसरा नंबर बात करें एमसीडी की, अगर एमसीडी अपना काम पूरा तरीके से ढंग से करे तो शायद इंक्रोचमेंट ना हो। अब ये तो स्थानीय पार्षद हैं वार्ड 51E के, वो बता सकते हैं भाई सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। अभी 2 दिन पहले आप जनता कॉलोनी उसी पीली मिट्टी पे खड़े हुए थे, वहाँ कूड़ा करकट भी आपने मैंने वो हाईलाइट इसलिए किया कि जब भी यहाँ पर आता हूँ, विकास तो माननीय मंत्री जी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कूड़े के ढेर लगे रहेंगे तो विकास रुकता है, अच्छा दिखता ही नहीं है। तो स्थानीय पार्षद को ये होना चाहिए कि भाई सफाई व्यवस्था है या नहीं। हो रहा है वार्ड के अंदर विकास हो रहा है। फुटपाथ पे आप देखेंगे तो हम लोग फ्लावर्स लगा रहे हैं और पेड़ लगाए जा रहे हैं बीच में सेंटर में। मगर जनता कॉलोनी पीली मट्टी का क्यों नहीं उद्धार हो पा रहा? देखिए, उद्धार के लिए मैं बताऊँ, हमने वहाँ पे डिवाइडर बनवाया है, 65 नंबर रोड के नाम से फेमस है वो। डिवाइडर बनवाया है, साथ में मास्टिक डलवाई है, क्रिस्टल से काम हो रहा है उसका। लेकिन अगर सफाई व्यवस्था नहीं है, सफाई का नाम है जीरो। अगर कोई कहे कि वहाँ पे आके सफाई देखें 65 नंबर रोड पे जीरो है, जबकि कर्मचारी की बात करें वहाँ पे सिर्फ जनता कॉलोनी के अंदर 79 कर्मचारी हैं। 80 कर्मचारी, अप्रॉक्सीमेट 80 कर्मचारी। पहले 84 थे, उसमें से काफ़ी 2-3 की डेथ हो गई है, और लेकिन अभी एज ऑन राइट नाउ 79 कर्मचारी इज ऑन वर्क पेपर। तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम टोटल फेल है जनता कॉलोनी वार्ड के अंदर, वही नई एंक्रोचमेंट हटाना चाह रही? बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊँ, एमसीडी की बात करें वो वार्ड 51E में ही फेल है और पूरी दिल्ली में भी फेल है, क्योंकि उसमें बीजेपी पिछले 15 साल से बैठी है। अगर वो चाहती तो बहुत कुछ हो जाता। अगर एमसीडी ने काम किया होता तो आज इंदौर नंबर 1 नहीं होता, दिल्ली सबसे पीछे नहीं आ रहा होता। दूसरा नंबर स्वच्छ सर्वेक्षण में, हाँ, और दूसरा नंबर इन बीजेपी के पार्षदों को जो है बैठने की आदत पड़ गई है। अब अगली बार फिर मुद्दा कहाँ बैठते हैं? अभी सेवा सप्ताह में घर घर घूमे, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, फल बांटे, क्या नाम है, प्लाज्मा वितरण करा, ब्लड डोनेशन करा। अच्छा, मुझे एक भी दिन वो बेचारे घर नहीं बैठे? ये तो आप कह रहे हैं भाई वो नहीं बैठे, ये तो जनता बता देगी आने वाले 2022। उल्टा विधायक नजर नहीं आते यहाँ के? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहाँ है गोपाल राय? सुनिए, विधायक जी बहुत काम कर रहे हैं और टाइम टू टाइम लोगों के घर के अंदर आके बैठ के उनसे पूछते हैं। और अगर मैं चोरी छिपे आते हैं और चले जाते हैं? चोरी छिपे नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और हल्ला नहीं मचाना है। बीजेपी वालों की तरह ढोल नहीं पीटने में आ गया। केवल चुनाव के समय हल्ला पीटते हैं? हाँ, विधायक जी इसलिए पीटते हैं क्योंकि हम लोग
सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं, ना कि अपनी जेब भरने के लिए काम करते हैं। जी। ये तो बीजेपी वालों का काम है। अगर बीजेपी 15 साल से बैठी है एमसीडी के अंदर, क्या किया आप बताओ? लोगों की दुकानें सील करा दी, लोगों के काम धंधे बंद करा दिए। क्या करा बीजेपी ने? और आकर के नकली ताला तोड़ के दिखाते हैं कि हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों का काम है सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाना, और आम आदमी पार्टी का काम है जनता के लिए साथ खड़े होकर उसका इंसाफ कराना। डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी एक मुहिम छेड़ी है दिल्ली के सीएम ने। जी। 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट सबको देने हैं। उस मुहिम में दिल्ली की जनता जुड़ भी रही है और काम भी कर रही जी। है। और दिल्ली की जनता दिल्ली के सीएम के साथ मिलकर, जैसे पिछली बार डेंगू पे वार किया था, इस बार माना जनता कॉलोनी वार्ड में फॉगिंग दिल्ली नगर निगम नहीं कर पा रही है, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं मशीन उपलब्ध करा के खुद ही लेकर के? देखिए, हम काम करने के लिए रेडी हैं। जी। कम से कम पार्सल लिख के तो दे दे हमारे को, मैं नहीं कर सकता मतलब पार्षद का इंतजार करना होगा ना। इंतजार नहीं करना होगा। जी। जिसको जनता ने जिस काम के लिए चुना है, जी। कम से कम वो बात तो कर दे। वो मैं नहीं कर सकता, कह दे मेरे पे नहीं है पैसे वैसे, या मेरे पे सरेंडर कर दे अपना। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि फंड ही नहीं है। हाँ, तो एक बार एक पत्राचार कर लें मंत्री जी को। भाई आज की तारीख में डॉक्टर्स की सैलरी नहीं जा रही, नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, उसके बाद में टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन तक नहीं आ रही। आप ये बताइए 11,000 करोड़ कहाँ गया? जी। आप बात कर रहे हैं कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिल जी। रही और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल जी। रही, लोगों के लिए फॉगिंग के लिए पैसा नहीं जी। है। अगर नहीं है तो 11,000 करोड़ कहाँ गया? हाई कोर्ट ने क्यों फटकार मारी है? जी। अगली बार फिर होगा इनका चेहरा, नए चेहरे नया चुनाव, जैसे पिछली बार प्रलोभन दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार पब्लिक होश में बैठी है, सीलिंग सबके घरों के काम धंधे बंद हो गए जी। हैं। इस बार 2022 में एमसीडी में जवाब देगी करारा एमसीडी को। आपको लग रहा है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है, भाजपा जा रही है? 100% आम आदमी पार्टी आएगी नगर निगम चुनाव में और दिल्ली की जनता का भला कराएगी, हाउस टैक्स माफ़ कराएगी, कन्वर्जन पे कंट्रोल कराएगी, पार्किंग शुल्क फ्री कराएगी और लेंटर पे पैसा कितना लोएगी आम आदमी पार्टी? 0। बीजेपी वाले नहीं हैं जो लेंटरों पे पैसा लेते हैं। अगर जेईई एक्शन जी। कोई भी हमारे एरिया में पैसा लेता पकड़ा गया, हम लोग सस्पेंड नहीं करेंगे, टर्मिनेट करेंगे।